नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद रेल मंडल का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी से धनबाद, झरिया और सिंदरी के विधायकों ने मुलाकात कर अपने क्षेत्रों को रेलवे जनित समस्याओं से अवगत कराया और उनके निवारण की भी मांग की। मंडल कार्यालय में इस मुलाकात के दौरान एक और जहां धनबाद विधायक ने रेलवे द्वारा बगैर किसी सूचना के चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान की निंदा की। वहीं झरिया विधायक ने लंबे अरसे से झरिया रेलवे स्टेशन पर बंद रिजर्वेशन काउंटर को फिर से खोलने की मांग की। सिंदरी विधायक ने भी रेलवे लाइन से घिरे हुचुकटाड़ और प्रधान खंता छाताकुली के ग्रामीणों की समस्याओं से जीएम को अवगत कराते हुए उसके निराकरण की मांग की। विधायकों की समस्या सुनने के बाद पूर्व मध्य रेलवे की ईसीआर जीएम ने जल्द समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। क्या है विधायकों की पूरी मांग, ये बताएंगे हम अपने इस खास रिपोर्ट में। धनबाद मंडल रेल कार्यालय में आज ईसीआर के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी से मिलने सबसे पहले धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा पहुंचे। सिन्हा ने जीएम से मिलते ही सबसे पहले धनबाद रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की निंदा की। साथ ही लोगों को पहले सूचना देकर कार्रवाई करने की बात जीएम से कही। अभी हाल ही के दिनों में धनबाद रेल प्रबंधक ने डायमंड क्रॉसिंग, पुराना बाजार समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इसे लेकर काफी बवाल भी मचा था। इसके अलावा विधायक राज सिन्हा ने जीएम से धनबाद पटना इंटरसिटी को पाटलिपुत्र होते हुए गोरखपुर तक चलाने के साथ साथ यहां से लंबी दूरी की कई ट्रेनों के परिचालन की भी मांग की। रेलवे के महाप्रबंधक महोदय से मुलाकात कर हमने धनबाद की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया है। खास करके जो अचानक लोगों को डंडा बरसा करके और उनको बेघर कर दिया जाता है, उस ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। ठीक है, अगर आपको हटाना ही है तो आप उनको एक माह का समय दीजिए, और वो ठंडे के समय में कोरोना काल में इस प्रकार से हटाया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा हमने कुछ ट्रेन का भी मांग किया, जिसमें मुख्यतः धनबाद से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन, और एक मेरा और डिमांड पहले से हमने किया है कि जो गंगा दामोदर सुबह यहाँ जाती है भाया क्यूल झाझा होते हुए पटना, उसको पाटलिपुत्रा होते हुए बलिया तक चलाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। उससे काफ़ी उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का काफ़ी राहत होगा, काफ़ी सहूलियत होगा उनको, और मॉल एक्सप्रेस का भी भीड़ काफ़ी कम होगा और डिस्टेंस और समय दोनों कम होगा उधर जाने के लिए लोगों को। धनबाद विधायक के बाद जीएम से मिलने झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह डीआरएम कार्यालय पहुंची। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सबसे पहले झरिया में बंद किए गए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को फिर से खोलने की मांग की। उसके बाद उन्होंने सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से हो रही ढुलाई के काम को भी बंद कराने को कहा। उन्होंने जीएम को बताया कि यार्ड से बगैर प्रदूषण नियंत्रण के सर्टिफिकेट लिए ढुलाई का काम किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में काफी प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा कई अन्य मांगों को विधायक पूर्णिमा ने जीएम के समक्ष रखी। अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वहाँ रिजर्वेशन काउंटर था, जिसको बंद कर दिया गया था पिछले 1 साल से, जो नहीं चल रहा था, और वहाँ की जो आम जनता है, झरिया के जो नागरिक हैं, उनको बड़ी समस्या हो रही थी धनबाद आकर रिजर्वेशन कराना। और चूँकि अभी ट्रेनें कम चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, और अगर आपको जो है डेली ट्रेन भी लेनी है तो उसके लिए भी जो है उनको धनबाद आकर रिजर्वेशन करना पड़ रहा था। तो उसकी बात रखी, तो उसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो टिकटिंग काउंटर वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ी बात उठाई, बाकी जो क्षेत्र आता है, वो चाहे भागा स्टेशन हो या भौरावाला स्टेशन हो, वो सारे जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे में आते हैं, वो पूर्व मध्य रेलवे में नहीं आते हैं। तो मैंने बात रख दी है, यहाँ से एक लेटर जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे, डीआरएम साहब ऐसा बोला है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी समस्या है पूर्व मध्य रेलवे के साथ, जो सिंदरी में स्थित मार्शलिंग यार्ड है, जहाँ से रैक लोडिंग होती है, वहाँ पर मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 1.5 साल से जो है वहाँ पर उन लोगों वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके पास जो है पोल्यूशन का सर्टिफिकेट एनओसी नहीं है, जिसको मैंने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री को भी, मैंने अवगत कराया है मुख्य सचिव को भी, मैंने अवगत कराया डीआरएम को भी, और मैंने कहा कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कोविड का बहाना लेके जो है इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये काम इलीगल कर रहे हैं, और जब इन पर कार्रवाई होगी तभी लोग समझेंगे। इसके बाद रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी से मिलने सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो पहुंचे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 ऐसे गांव के निवासियों की परेशानियों से जीएम को अवगत कराया, जो पूरी तरह से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। उन्होंने बताया कि हुचुकटाड़ और प्रधान खंता छाताकुली गांव रेलवे लाइनों के बीच है। ट्रेनों के आवागमन के अलावा मालगाड़ियों के खड़ा हो जाने पर यहाँ के लोगों को गांव से बाहर निकलने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने पाथरडीह से प्रधान खंता तक रेलवे लाइन को डबल करने की भी मांग की। जीएम साहब
के साथ एक विषय को लेकर वार्ता हुई, जिसमें प्रमुख रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत करमाटाण पंचायत के उचुकडी गांव, जो दोनों तरफ से चार से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, उस गांव से निकलने के लिए लोगों को जो समस्या है, उस समस्या के संदर्भ में भी जीएम साहब को अवगत कराने का काम किया। उन्होंने उस समस्या का समाधान के प्रति भी सकारात्मक जवाब दिए। और दूसरी विषय थी प्रधान खंता छाताकुली। छाताकुली 3 तरफ से घिरा हुआ है रेलवे लाइन से। निकलने के लिए उन लोग के पास रास्ता नहीं, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पेशेंट जब सीरियस रहे और यार्ड में मालगाड़ी खड़ी हो जाती है तो उस गांव से निकलना मुश्किल होता है। धनबाद के तीनों विधायकों की क्षेत्र की जनता का समस्या सुनने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में जीएम मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विधायकों की बात को जीएम कितना गंभीरता से लेते हैं और धनबाद की जनता को हो रही इन परेशानियों से कब तक छुटकारा मिल पाता है। 99 न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।